अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। सरसों की फसल से अधिक उत्पादन लेने का तरीका। संरक्षित वातावरण में रंगीन शिमला मिर्च की उन्नत खेती। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की खेती की है वो इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सरसों की फसल में किए जाने वाली जरूरी कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप कैसे करें फसल का प्रबंधन, इसकी समस्त जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ। कि सरसों की खड़ी फसल में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि अपने को अधिक से अधिक उत्पादन मिले। किसान भाइयों, रबी सीजन में सरसों बहुत महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपने को उन्नतशील जो वैज्ञानिक तकनीक उनको अपनाना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो अभी अपनी सरसों 70 से 75 दिन के आसपास हो गई है। अक्टूबर में इसकी जब सोइंग करते हैं अपने, तो अभी जो एक तो इसमें पानी का प्रबंधन है वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो खरपतवार प्रबंधन है, इसके बारे में भी अपने को सही समय पर खरपतवार प्रबंधन करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सरसों की बुआई के बाद फसल उगने के साथ साथ कई तरह के खरपतवार भी उग जाते हैं, जो फसल से खाद, पानी, प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हैं और कई तरह के कीट और रोगों को आश्रय भी देते हैं। इसके कारण फसल की बढ़वार कम हो जाती है। तो सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस तरह से किया जाए जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो सके, इस बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, सरसों की खड़ी फसल में अपने को 20 से 25 दिन पर जो हाथ के द्वारा होइंग करके सरसों खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके लिए 20 से 25 दिन पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होने के साथ साथ पैदावार भी अधिक मिलती है। तो सरसों की फसल में सिंचाई कब और कैसे करें जिससे फसल की बढ़वार ठीक तरह से हो सके, वह इस प्रकार से है। इसमें जो सिंचाई प्रबंधन है वो भी बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, सरसों में सिंचाई प्रबंधन अपने इसमें अगर फुहारा विधि से पानी देते हैं तो लगभग 3 पानी की आवश्यकता होती है। इसमें पहला पानी अपने को 30 से 40 दिन पर देना चाहिए और उसमें साथ में जो 50% यूरिया है वो भी देना चाहिए। जो 50% तो अपने बुआई के समय देते हैं, बाकी जो बचा हुआ 50% यूरिया है वो अपने पहले पानी के बाद सिंचाई देने के बाद देना चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके। इसी क्रम में सरसों का जब दूसरा पानी है वो लगभग 70 से 75 दिन पर देना चाहिए। लेकिन अपने को पानी देते समय ये ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में
कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है और ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, तो अपने को ये दूसरा पानी देना चाहिए ताकि सरसों को पानी की उपलब्धता रहेगी तो पाले का भी बचाव होगा। तो इस प्रकार से दूसरा पानी है जो लगभग 70 से 75 दिन पर देना आवश्यक है ताकि अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा पानी है सरसों के अंदर 100 से 110 दिन के बीच में देना चाहिए या लगभग 105 दिन के आसपास देना चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पानी की जो अपनी ज़मीन के देख करके उसकी जो स्थिति है उसके आधार पे देना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से 3 पानियों की आवश्यकता होती है। अगर जो किसान भाई खुला पानी देते हैं, जो क्यारी विधि के द्वारा देते हैं, उनमें केवल 2 ही पानी की आवश्यकता होती है। पहला पानी अपने को 30 से 40 दिन पर देना चाहिए और दूसरा पानी है जो लगभग 70 से 80 दिन पर देना चाहिए। इन्हीं 2 सिंचाइयों के साथ किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकता है। फसल की बढ़वार में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। किसान भाइयों ने सरसों बुआई के समय एनपीके डाली है और अब खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कब प्रयोग किया जाए जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले, इस बारे में भी जानते हैं। सरसों में जब नत्रजन की कमी होती है तब नीचे वाली पत्तियां पीली होती है। नत्रजन की कमी के कारण ही नीचे वाली पत्तियां पीली होती है। तो जो किसान भाई अपना 50% जो यूरिया जो नहीं दिया, जो पहले 50% तो बुआई के समय दे देते हैं, लेकिन जो 50% बचा हुआ वो पहला सिंचाई के साथ देने के बाद में सरसों में ये समस्या कम हो जाती है उसमें। तो इस प्रकार से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सरसों सर्दी की फसल है और इसी मौसम में कोहरे और पाले का भी प्रकोप होता है। इससे फसल को बचाने के लिए किसान अपने स्तर पर कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जान लेते हैं। सरसों में पाले की समस्या रहती है, तो पाले से भी बचाव करने के लिए अपने को जिस दिन लगे कि दोपहर बाद बहुत ज़्यादा अचानक ठंड बढ़ जाती है और हवा एकाएक बंद हो जाती है, तो उस दिन पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से अपने पाले से बचाव करने के लिए उत्तर दिशा की ओर अपने को घास फूस जला करके या कूड़ा करकट जला करके धुआं करके सरसों को पाले से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जो हल्की सिंचाई करके भी सरसों को पाले से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से और सल्फ्यूरिक एसिड आता है उसका भी 0.1% का स्प्रे करके सरसों को पाले से बचाया जा सकता है। इस प्रकार से ये सावधानियां रखकर किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। आज के समय में हर किसान चाहता है कि आमदनी बढ़े और इसके लिए कठिन मेहनत भी करते हैं, परंतु वही किसान खेती से अधिक लाभ कमा पाते हैं जो समय पर आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर नई तकनीक अपनाते हैं। ऐसी ही संसाधन है शेडनेट पॉली हाउस वॉकिंग टन हाउस, जिसमें किसान 12 महीने बेमौसमी सब्जियां और फूल औषधियां फसलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जिसमें आज हम जानेंगे रंगीन शिमला मिर्च की उन्नत खेती के बारे में करनाल जिले में स्थित सब्जी उत्कृष्ट केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े। इसके लिए किसान अपने स्तर पर कई तरह की खेती करते हैं, पर लाभ उन्हीं किसानों को अधिक मिलता है जो समय के साथ साथ नई तकनीक को अपना करके काम करते हैं। जिसमें आज बात करने वाले हैं संरक्षित वातावरण में शिमला मिर्च की खेती के बारे में। वैसे तो रंगीन शिमला मिर्च सभी लोग खाते हैं, स्वाद भी काफी अच्छा है, मगर क्या आपने कभी स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च खाई है? यदि नहीं खाई है तो आइए
आपको बताते हैं इसके स्वाद के बारे में। किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस फसल का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है स्नैकी पेपर। नॉर्मल बेल पेपर है, स्नैकी पेपर का फर्क क्या है, ये जो खाने में है ये दूसरे पेपर से थोड़ी और ज़्यादा मिठास है। जैसे शिमला मिर्च की तरह ये जो पेपर है मिर्ची का एक सेगमेंट है, लेकिन मीठी बहुत ज़्यादा है। और इस वैरायटी सेगमेंट की हम बात करें तो इस सेगमेंट में 3 कलर हमारे पास उपलब्ध है। ग्रीन कलर में नहीं है, ये 3 कलर है हमारे पास। रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज है। सेंट्रो एक्सीलेंट जो वेजिटेबल घरोंडा इस बार इसका ट्रायल लिया है। और 3 कलर में जो वैरायटी का नाम बताऊँ तो एक तो ट्राई ओरो है हमारे पास, ट्राई येलो है और ट्राई रासो है। इसकी जो डिमांड है, इसके देखते ही इसका जो आकर्षण है कि सभी उसको दाम लेने का, आप आराम से जो आपका व्यापारी है उसको आराम से देखते ही इसको लेगा, क्योंकि इसका अट्रैक्शन इतना अच्छा है। उसके जो यूज है, जो सलाद के रूप में इसका है वो बहुत अच्छा है। तो किसान भाई आराम से इसकी आमदनी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती की तकनीक। इसकी खेती शिमला मिर्च की तरह से ही करते हैं, जिसमें नर्सरी पौध तैयार करते हैं। इसके बाद किसान भाई मुख्य खेत तैयार करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं, जिसमें मृदा जांच के मुताबिक खाद उर्वरक डालते हैं। इसके बाद बेड बनाते हैं। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए पौध लगाते हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना है, अपना खेत जो तैयार करना है मिट्टी को एकदम बुरबुरी कर ले और कम से कम जो बेड है, बेड की जो हाइट है वो बहुत प्रॉपर है, कम से कम 20 सेंटीमीटर उसको ऊंची रखनी है। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखनी है। फिर किसान भाइयों को जो उसको लगाने का जो समय है वो अगस्त के माह में, इसको लगभग 26-25 जो अगस्त है उसके उस माह में इसको खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल लगाने से लेकर फसल तुड़ाई तक के कार्यों को समय समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किस तरह से करना है, चलिए इस बारे में जानते हैं। किसान भाइयों को मैं पहले बताऊं, जो इसमें कलर कैप्सिकम हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें खाद पानी का ध्यान रखना है। जैसे पहले आप जब खेत तैयार करें तो डीएपी और जो आपका यूरिया है वो आपका कम से कम, अगर 1 एकड़ के अंदर 50 किलो का एक कट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके एरिया के आधार पर। फिर आपको जो देना है वो ड्रिप जो सिंचाई है, बूंद से बूंद सिंचाई के साथ आपको फर्टिगेशन शेड्यूल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देना है। इसी मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप शिमला मिर्च उगाते हैं, जो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो क्रियाएं आप शिमला मिर्च में करते हैं वही की वही आपको इसकी स्नैकी पेपर के अंदर करनी है। बंदाई का काम है, आपको बांस है, ये साइड के अंदर जो हमने बांस लगाया ये ताकि क्रॉप को सपोर्ट मिल सके। तो ये क्रियाएं जो आप शिमला मिर्च में करते हैं सेम की सेम क्रियाएं। अब मैं बात बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च और इस सेगमेंट में फ़र्क क्या है आपको बताऊँ। जब हम कभी कलर्ड कैप्सिकम हम लगाते हैं, कलर शिमला मिर्च जैसे हम बोलते हैं, वो लगाते हैं तो वो प्लांटिंग के बाद में कम से कम 110 दिन बाद में वो मार्केट में आती है। लेकिन यही स्नैकी पेपर जो है 80 दिन के अंदर आपकी मार्केट में पहुंच जाएगी। और सेम कलर है, कलर का होने का नहीं, होटल है जो आपका व्यवसाय, जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड रहेगी। बात करूँ स्वाद की, तो जैसे कि आपने भी इसको खा के देखा, मैंने भी इसको खा के देखा, ये बहुत ही मीठा है। आप आराम से इसका अचार भी डाल सकते हैं, इसको सलाद के रूप में आप डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हो। मार्केट में इसका कलर अपीयरेंस इतना अच्छा है कि दिखते ही ये बिक जाएगी आपकी। एक पौधे से, मैं अगर आपके इसके उत्पादन की बात करूं तो एक पौधे से कम किसान भाई 3 से 3.5 किलो पैदावार किसान भाई इसमें से ले सकता है। और दूसरी बात इसका फायदा ये कि अर्ली है, ये कलर्ड कैप्सिकम से ये अर्ली मार्केट में आ जाएगी, तो एक तरह के अल्टरनेट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। हाँ, ये इसका मैं बात करूं साइज का मैं फर्क करूं तो इसका जो है ये लॉन्ग फॉर्म में होगी, ये लॉन्ग फॉर्म में जाएगी, ये पेपर के फॉर्म में, क्योंकि मैंने पहले बताया किसान में ये गोल नहीं होगी, ये लंबे के फॉर्म में आएगी और मोटी होगी। और इसका जैसे बीज की मात्रा बहुत ज्यादा कम होगी लेकिन मिठास उतना ही अधिक होगा। कम समय में तैयार होगी और कलर भी आएगा और अच्छे से मार्केट में प्राइस भी देगी। आप किसान भाई इसको मंडी में बेच सकते हैं। अगर मंडी में है तो आप डायरेक्ट इसकी मार्केटिंग कस्टमर के द्वारा कर सकते हैं। कोई होटल वाला है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड या कोई सेंटर है तो वहाँ आप डायरेक्टली इसको सेल कर सकते हो। किसान भाइयों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये एक तरह का नया प्रोडक्ट है, तो सभी किसान भाइयों को इसको, आज जैसे हमने भी इसको ट्रायल फॉर्म पे लिया है, तो आप सभी किसान भाई इसको अडॉप्ट करें और इससे अच्छा खासा आपकी आमदनी में बहुत फायदा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों जो साथी लोग उनको पहुँचाएं और खुद भी आप इस खेती करें और लाभ उठाएं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की बड़ी समस्या है और ऐसे में यदि फसलों में दीमक कीट का प्रकोप हो जाए तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो सकती है। तो किसान भाइयों, आपकी इस समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप इसकी रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टोगरा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। किसान खेती करता है तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसमें जो समस्याएं हैं, चाहे वो मौसम की समस्या हो, चाहे वो सही भाव न मिलना हो, या अन्य कीट और रोग हैं उनके प्रकोप की समस्या हो। अगर हम इन फसलों की समस्याओं की बात करें तो बाजार और जो मौसम है वो किसान के नियंत्रण में नहीं होता। नियंत्रण में जो होता है वो आने वाली रोग और बीमारियाँ। जो बालू क्षेत्र वाले प्रदेश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस कीट का प्रकोप होता है, भूमिगत या भूमि जनित जिस कीट को बोलते हैं, वो है दीमक। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें हैं, उनको काट के जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी पहचान के लक्षण ये होते हैं कि जैसे ही दीमक प्रभावित खेत में जाते हैं तो पेचेज में जगह जगह पे आपको जो फसल है वो सूखी हुई दिखाई देगी। जब आप इस फसल को उखाड़ के देखोगे तो उनकी जड़ है वो कटी हुई मिलेगी। कई बार है वो जड़ के साथ में आपको दीमक है वो भी मिल जाएगी, या खोद के देखने पे आपको दीमक मिल जाएगी। तो दीमक उन जो खेत हैं उनमें ज़्यादा आती है जहाँ पे जो खाद प्रयुक्त किया गया है वो गला सड़ा हुआ नहीं हो। अगर किसान भाई कच्चा खाद का प्रयोग करेंगे तो उनके खेतों में वो दीमक की समस्या वो हमेशा बनी रहेगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम यही है कि किसान जब भी अपने खेत में खाद डालते हैं तो खाद है वो हमेशा सड़ी गली खाद है वो होनी चाहिए। एक दीमक का प्रकोप उस क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पे जैसे फसलों में जो फसल की सिंचाई करते हैं तो उसके बीच में है वो सूखा आ जाता है या सूखापन होता है, या किसान है वो सिंचाई नहीं करता है, तो उस समय भी जो दीमक का प्रकोप है वो धीरे धीरे वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उसके समेकित नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को जो बिजाई करते हैं उस समय से ये प्रारंभ कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, जिन खेतों में दीमक ने कॉलोनियां बना रखी हैं, उन क्षेत्रों में दीमक की कॉलोनियों को नष्ट करें ताकि आगे चलकर दीमक फसल को नुकसान न पहुंचा सके। खेतों में कच्चा गोबर नहीं डालें क्योंकि कच्चा गोबर डालने से दीमक का प्रकोप बढ़ता है। इसके अलावा दीमक से फसलों को बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई से पूर्व क्यूनालफॉस 25 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर प्रयोग करके खेत में मिला देवें। तो उसके समेकित नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को बिजाई करते हैं उस समय से ये प्रारंभ कर देनी चाहिए। जब वो खेत की तैयारी करते हैं तो जो भी वो खाद का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद हमेशा वो गली सड़ी होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, और उस गली सड़ी खाद में बेवेरिया बेसियाना नामक जो बायो कंट्रोल एजेंट आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उनको 100 किलो अगर खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो बेवेरिया बेसियाना पाउडर को गुणित करके है वो अपने खेत में है वो खाद का भुरकाव करना चाहिए। इसी प्रकार किसान है वो नीम की खल का भी प्रयोग कर सकता है। नीम की खल 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है नीम की खल का वो प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो समेकित कीट नियंत्रण आता है उसमें है बीजोपचार। बीजोपचार किसान कोई भी फसल लगाते हैं जिनमें दीमक की समस्या ज़्यादा होती है उस समय उनको हमेशा एक इंसेक्टिसाइड से बीजोपचार करना चाहिए। पिपरोनिल 5% का 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान अगर बीजोपचार करके अगर अपनी फसल बोता है तो इस कीट का प्रकोप है वो न के बराबर या नगण्य रहेगा। अगर फिर भी खड़ी फसल में इस कीट का प्रकोप होता है तो सिंचाई के साथ में फिप्रोनिल 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार नीम आधारित अगर नीम ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो नीम खड़ी फसल में नीम ऑयल का है वो भी प्रयोग किया जा सकता है। और हमेशा जो गली सड़ी खाद है उसका प्रयोग करके भी किसान भाई ये इस जो हानिकारक कीट है इससे बच सकते हैं। धन्यवाद।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बेमला जिला उदयपुर से फागूलाल जी ने। आप लाख कीट के शत्रु कीटों से बचाव पर जानकारी चाहते हैं तो फागूलाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। और हम लाख के बारे में जानेंगे। लाख में दो तरह के कीट होते हैं, एक कुस्मी होता है और एक रंगनी होता है। कुस्मी में अग्नि और जैतवी ऐसे दो क्रॉप होते हैं और रंगनी में बैसाखी और कतकी। तो अभी जो मौसम चल रहा है कुस्मी में अग्नि क्रॉप का है और रंगनी में कतकी क्रॉप का है। तो अभी ये जो टाइम है ये स्प्रेइंग का टाइम है। जनरली लाख में तीन मुख्य प्रकार के कीट होते हैं, एक होती है सफ़ेद तितली, काली तितली और एक क्राइसोपा करके होता है। तो अभी इन जो चीज़ों का प्रकोप होता है इसके लिए तीन से चार स्प्रे करते हैं, अलग अलग स्प्रे करते हैं। तो पहले स्प्रे में हम इथोफेनॉक प्रॉक्स करते हैं, दूसरे स्प्रे में फिप्रोनिल करते हैं, तीसरे स्प्रे में इंडोक्साकार्प करते हैं और चौथे स्प्रे में स्पाइनोसाइड करते हैं। साथ ही साथ इसमें फफूंद का भी, जिसे सूटी मोल्ड कहते हैं, उसका भी प्रकोप बहुत होता है। ये फफूंद जो कीट फ्लोएम सैप सक करता है, जो कुछ छोड़ता है वो थोड़ा सा मीठा होता है। तो वो जहाँ पर भी फैलता है हनी ड्यू, उस पर यह फफूंद पनपता है और ये जो लैक सेल का ब्रीदिंग पोर है उसे ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने से क्या होता है कि वो इंसेक्ट अंदर ही अंदर मर जाता है, आपका लैक का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसीलिए 3 या 4 प्रकार के हम स्प्रे करते हैं। जो इंसेक्टिसाइड मैंने बताया उसके साथ साथ हम कार्बनडाजिन का भी स्प्रे करेंगे और जिससे मिला के, जिससे कि आपका फफूंद के साथ साथ कीटों का भी, दुश्मन कीटों का भी प्रभाव कम हो जाता है। किसान भाइयों, इन दवाओं का प्रयोग करने से पूर्व आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे दवा को हमेशा उन्हीं स्थानों पर डालें जहां की लाख की कीट हो। इसके अलावा दवा छिड़काव फुहार के रूप में करें। एकदम से तेज प्रेशर वाले नोजल का प्रयोग ना करें, नहीं तो दवा लाख कीट के खोल को तोड़कर उसके संपर्क में आ जाएगी और शत्रु कीट के साथ साथ लाख कीट भी मर जाएगा। ऐसी टहनियां जिस पर लाख कीट नहीं बैठे हो और विशेष रूप से ऊपरी भाग की, इन्हें सिकेटियर या दावली से सावधानी पूर्वक काट लें, जिससे नई पत्तियां समय से पहले आ जाएंगी और धूप सीधे लाख कीट पर नहीं पड़ेगी। जिन टहनियों पर पूरी लाख मर गई हो उसे सिकेटियर से काटकर तुरंत हटा दें, जिससे यदि परजीवी कीटों का आक्रमण हो तो उसे फैलने से रोका जा सके। ये ध्यान रखना कि हम जब बिहन लाख लगाते हैं तो उसको ट्रीट ज़रूर करिएगा। ट्रीट करना है फिप्रोनिल और कार्बनडाजिन के साथ, 10 से 15 मिनट तक डुबो के रखना है और जैसे थोड़ा सा सूख जाए वो हम उसे टांग देना है। साथ में हम उसको नायलॉन मेश के साथ, 60 मेश नायलॉन मेश आती है, उसमें अगर टांगेंगे तो उससे भी ये होगा कि जो भी अंदर कीट है, दुश्मन कीट है, कीट का अंडा है, उससे नायलॉन नेट का जो साइज़ होता है 60 मेश, उससे हमारा लाख का कीट निकल जाएगा पर दुश्मन कीट अंदर ही रह जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और वो मर जाएगा। इससे भी आपका जो शत्रु कीट है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही हमने ट्रीटमेंट किया, डीप ट्रीटमेंट किया, उससे जो भी बिहन लाख में आपका कीट का अंडा है या माइसेलियम है फंगस का, वो मर जाता है। और हम जो स्प्रे करेंगे, स्प्रे अलग अलग शेड्यूल पे करते हैं। अभी जो टाइम है, अभी टाइम है थर्ड स्प्रे का। थर्ड स्प्रे ऑलमोस्ट हो गया है और चौथा स्प्रे बाकी है। चौथा स्प्रे अगर लाख मैच्योर हो गई है, लैक सेल मैच्योर हो गया है तो चौथे स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर नहीं मैच्योर है तो हम चौथा स्प्रे करते हैं। ये अभी कुसमी का अग्नि क्रॉप चल रहा है और रंगनी का कतकी क्रॉप चल रहा है। तो कतकी की फसल कटाई अभी अक्टूबर-नवंबर में होती है। तो फसल कटाई के तो ध्यान रखना कि हम उसको तुरंत काट के हम अग्नि ट्रीट करके लगा दे और बाज़ार में बेच दे जो बचा है, पर उसको स्टोर ना करें। स्टोरिंग से ये प्रॉब्लम होगा कि जो भी कीट है वो उसमें ब्रीड होता है, फिर वो अपने खेत में जाता है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।